पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आइए जानते हैं सबकॉन्शियस माइंड की पावर इस वीडियो में। कहते हैं कि एक आम आदमी अपने दिमाग का केवल 10% ही इस्तेमाल करता है, जो कि दिमाग की क्षमता से बहुत कम है। दरअसल हमारे दिमाग के दो प्रकार होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड व दूसरे सबकॉन्शियस माइंड को कहा जाता है, यानी कि चेतन मन और अवचेतन मन कहते हैं। चेतन मन के बारे में तो हम सभी जानते हैं, इसी का इस्तेमाल हम अपने रोजमर्रा के जीवन में करते हैं। चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड से हम सोचते हैं, समझते हैं और एक्शन लेते हैं। चेतन मन से सोचा गया और किया गया हर काम केवल सतह ही होता है। जीवन में हमारे साथ जो भी घटित होता है उसमें असल तो खेल तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का होता है, यानी कि अवचेतन मन का आप जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही बेहतर और अच्छा जीवन जी पाएंगे। पूरे 24 घंटे में 60,000 से अधिक विचार हमारे माइंड से होकर गुजरते हैं। कुछ तो ऐसे विचार व इच्छाएं होती है जो इतनी दबी होती है कि हमें उसके बारे में पता भी नहीं होता है, और जब ये घटनाएं हमारे जीवन में साकार हो जाती है तो हम समझ ही नहीं पाते हैं ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि दरअसल सारा खेल तो हमारे अवचेतन मन का है। अवचेतन मन जो चाहता है वही स्थिति कभी कभी हमारे जीवन में वास्तविक घटित हो जाती है। अवचेतन मन की एक विशेषता है कि इसे हमारे द्वारा दिए गए निर्देश यानी कि ऑर्डर, जो कि सकारात्मक व नकारात्मक विचारों के रूप में होती है। सबकॉन्शियस माइंड को बीच में फर्क करना नहीं आता है। आप जो भी सोचते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे हकीकत में बदलने में जुट जाता है। सबकॉन्शियस माइंड कभी सोता नहीं है, नहीं कभी रुकता है। चाहे आप सो रहे हो तब भी यह चलता रहता है। आपका बिना रुके लगातार सांस लेते रहना और दिल का धड़कना, मतलब हृदय का धड़कना। जब आपको कोई चोट लग जाती है तो यह आपकी वाइट ब्लड सेल्स को उस चोट को ठीक करने का आदेश देता है, और कुछ ही दिनों में आपकी चोट ठीक हो जाती है, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी चोट ठीक हो जाए। इसके बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके आदेश को मानकर काम करने में जुट जाता है। तभी कहा जाता है कि हमेशा अच्छा ही सोचे और अच्छा ही सुने और अच्छा ही बोले, और बोले वही जो आप चाहते हैं, क्योंकि जो आप चाहते हैं वही होता है। जाने अनजाने में आप चिंता कर बैठते हैं और नर्वस हो जाते हैं, और इस तरह के अनेक नकारात्मक विचार कई बार तो मन को घेर लेते हैं, और ऐसे ही कुछ सही होने के बजाय स्थिति और बिगड़ जाती है, क्योंकि आप वही सोच रहे होते हैं। इसलिए केवल सकारात्मक ही सोचे और उसे साकार होता हुआ देखे। आपका अवचेतन मन आपकी कल्पना से अधिक अद्भुत है। निसंदेह है इसके बारे में ऐसी चीजें होगी जो आप जानते हैं, और ऐसी चीजें होगी जो आप नहीं जानते होंगे। अवचेतन मन का सपना देखना यानी सबकॉन्शियस माइंड का सपना देखना। दरअसल में जब हम रात में सोते हैं तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता रहता है। लोग इसे सपना कहते हैं, लेकिन असल में सच ये है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड चलता रहता है। इसलिए आप जो दिन में देखते हैं, सुनते हैं आदि, ये सब हमारा सबकॉन्शियस माइंड रिकॉर्ड कर लेता है, और रात में दिन भर की और पूरी यादों को दोहराता रहता है। अवचेतन मन आपके जीवन का 95% भाग को नियंत्रित करता है। वास्तव में यह सब आश्चर्यजनक है, क्योंकि हमारा अवचेतन मन प्रत्येक शारीरिक गतिविधि को नियंत्रित करता है, चाहे वह स्वैच्छिक हो या अनैच्छिक। आज के विज्ञान का अनुमान है कि हमारे मस्तिष्क की 95% गतिविधि चेतन मन करता है, जिसका अर्थ है कि हम जो निर्णय लेते हैं, जो हम कार्य करते हैं, हमारी भावनाएं और व्यवहार मस्तिष्क की 95% गतिविधियां निर्भर करती हैं, जो सचेत जागरूकता से परे हैं। अवचेतन मन सदैव जागृत रहता है। आपका अवचेतन मन कभी सोता नहीं है, नहीं आराम करता है या छुट्टी भी नहीं करता है, क्योंकि यह शरीर की सभी महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाओं और कार्यों को नियंत्रित करता रहता है। सबकॉन्शियस माइंड हृदय की धड़कन, रक्त परिसंचरण को नियंत्रित करता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड आदत पर आधारित है। हम किसी भी चीज की आदत बना लेते हैं तो वह हमारा सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और उसी के अनुसार चलता है। जैसे जैसे हम अपनी दैनिक दिनचर्या अपनाते हैं, जैसे जागना, किसी काम को काम करना, खाना पीना और सोना, यह है हमारा दूसरा स्वभाव बन जाता है, हमारी आदतें बन जाती है। ऐसा इसलिए है कि क्योंकि हम जानकारी को जल्दी से जल्दी संसाधित करते हैं और बिना जागरूक हुए यह अवचेतन मन काम करता है। अवचेतन मन हमारी दैनिक गतिविधियों का अधिकांश कार्य करता है।
और हमें इन सब का एहसास भी नहीं होता है। अवचेतन मन हर चीज को शाब्दिक रूप से लेता है। अवचेतन मन को हर चीज को शाब्दिक रूप से लेने की आदत होती है। यह नकारात्मक और सकारात्मक के बीच में अंतर नहीं करता है। इसलिए यदि आप लगातार अपने आप से कहते हैं, आप किसी विशेष बिजनेस में या किसी लक्ष्य के बारे में बोलते हैं, तो सफल होने के अधिक चांस हो जाते हैं। अवचेतन मन व्यक्तिगत परख है। यह स्वतंत्र रूप से नहीं सोचता है या तर्क नहीं करता है। यह बस आपके चेतन मन से प्राप्त आदेशों का पालन करता है, मतलब कॉन्शियस माइंड के आदेशों का पालन करता है। अवचेतन मन वर्तमान पर आधारित होता है। जब हम भविष्य के बारे में सपने देखते हैं, यानी अतीत यानी कि पास्ट के बारे में उदासीन सोचते हैं, तो यह चेतन मन ही काम करता है। चेतन मन वर्तमान के बजाय अतीत और भविष्य के बारे में सोचता रहता है। अवचेतन मन लगातार वर्तमान क्षण पर केंद्रित रहता है। यही कारण है कि अपने आंतरिक विचारों के प्रति हमेशा सचेत रहना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैं सफल होऊंगा के बजाय सफल हूँ। सबकॉन्शियस माइंड को एक कंप्यूटर की तरह समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए, कंप्यूटर के मेनली दो पार्ट होते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर के माध्यम से किसी प्रोग्राम को किसी कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होता है और हार्डवेयर उस प्रोग्राम को रन करता है, मतलब उस ऑर्डर को फॉलो करता है और उसे कंप्यूटर के स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है। यानी कि प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग फंक्शन करता है। इसी तरह इंसान की बॉडी भी एक कंप्यूटर की तरह होती है। इसके फंक्शन के मेनली दो पार्ट होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वह होता है जिसे इंसान अपने सेंसियस में फील कर सकता है, यानी चेतन मन के द्वारा हम उसी से देख पाते हैं और सुन पाते हैं, टेस्ट लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और इसी के विश के अनुसार पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी प्रोग्राम करता है। यदि आप किसी चीज पर विश्वास करते हैं, मतलब किसी चीज या वस्तु पर बिलीव करते हैं और उसके निरंतर उसके मानसिक चित्रण पर अभ्यास करते हैं, तो उन सबकॉन्शियस माइंड के संबंध से बाधाओं से उभरा जाता है जो आपको सफल होने से रोकती है। इस प्रकार आप अपने विश्वास को यथार्थ में बदलते हुए कामयाबी हासिल पा सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड की एक विशेषता है, इसे हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों को, जो कि सकारात्मक व नकारात्मक विचारों के रूप में होते हैं, इनके बीच में कोई फर्क नहीं आता है। आप जो भी सोचते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे हकीकत में बदलने में जुट जाता है। अवचेतन माइंड कभी सोता नहीं है, नहीं कभी रुकता है। चाहे आप सो रहे हो तब भी यह चलता रहता है। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को पावरफुल बनाना चाहते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो रोजाना मेडिटेशन व एक्सरसाइज और किताबें पढ़ें और हमेशा पॉजिटिव रहना सीखें। अच्छे से बोलो, अच्छे से सुनो, किसी से नफरत नहीं करें, बस अपने काम पर ध्यान दो। आप जो प्राप्त करना चाहते हैं उसे रोजाना दिन में 20 बार दोहराएं। आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और शेयर करना नहीं भूलें।